फिर कर देते हैं। देखिए हम लोग भाग देख रहे हैं, है ना। संविधान में कुल 22 भाग है, 22 भाग को हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोग भाग 9 देखे। 9 में क्या था? पंचायती राज। क्या था? भाग 9 क में क्या था? देखिए ऐसे लिखेंगे 9 क, इंग्लिश में 9 ए। कोष्ठ में नहीं लिखेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे तो मैटर बदल जाएगा। कोष्ठ में लिखेंगे, हम सिखाएंगे, कोष्ठ में लिखेंगे तो 9 के अंदर आ जाएगा, ये अलग भाग है, डैश करके लिखेंगे, है ना। जैसे हम सिखाएंगे वैसे ही लिखिएगा। तो ये नगर निगम है। भाग अब 9 ख भी एक आ गया है, 9 बी, डैश करके लिखेंगे। अनुच्छेद अलग से डिटेल पढ़ाएंगे, हाँ अलग से अनुच्छेद हम डिटेल बताएंगे। तो भाग 9 ख आपका 2011 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। ये आपका सहकारी समिति है। क्या है? कोऑपरेटिव कमेटी। कोऑपरेटिव कमेटी। आइए इसके बाद आपका भाग 10 है। हाँ यहाँ से आप लोगों को याद करना है, अनुसूचित एवं आईएएस में इस बार यहाँ से दिया था क्वेश्चन, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से बताया ना, जो छोड़ देते हैं वहीं से पूछता है। तो आज से आईएएस के लिए क्या करेंगे, जो छूटा हुआ है बस वही पढ़ लीजिए, सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे आप छूटा हुआ, क्योंकि कोई पढ़ाएगा तब तो पढ़ पाएंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे पूरा। अरे वो गिनने पे आता है, गिनेंगे एक एक अनुच्छेद तो आएगा, लेकिन अंतिमवा नंबर पड़ा है 395। तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ये है आपका भाग 10। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग पहले भारत की बात किए, नागरिकों की बात किए, उनके अधिकार गिनाए, राज्य के कर्तव्य गिनाए और व्यक्ति के कर्तव्य। फिर प्रशासन पूरा चला, केंद्र का भाग 5 में, केंद्र का प्रशासन, केंद्र मतलब केंद्र, 6 में राज्य का शासन, 7 निकाल दिया गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 पंचायती राज, 9 क नगर निगम, 9 ख सहकारी, सरकारी नहीं, सहकारी समिति का प्रशासन। अब देखिए 10 में जनजाति क्षेत्र का, कौन सा? या अनुसूचित क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया, इसका प्रशासन। अब ये पूरा प्रशासन जब हो जाता है तो हो सकता है कि केंद्र राज्य में झगड़ा हो, इसलिए अब केंद्र राज्य संबंध आएगा। भाग 11 में क्या आएगा? कितना बढ़िया ड्राफ्टिंग किया गया है संविधान का। हो सकता है केंद्र और राज्य में झगड़ा न हो, इनमें रिलेशन बना के रखिए, इसीलिए भाग 11 क्या है? केंद्र राज्य संबंध। 245 से है ये, अभी अनुच्छेद नहीं गिना रहे हैं। सेंट्रल है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। देखिए ये चैप्टर लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आईएएस में यहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन तब तो 100 क्वेश्चन कर लेंगे आप आईएएस का, 40 पे हो जाता है प्री। तो 100 करना है तब के लिए पढ़ना पड़ता है, तो 100 कर लेंगे तो उसको झटका लग जाएगा कि लड़का इतना तेज हो गए। हाँ देखिए संपत्ति यही है जो वहां से संपत्ति निकाला गया है, 300 का इसी में है ना, मूल अधिकार से जो निकाल के रखा गया। यहीं पे पढ़ेंगे वाद, वित्त आयोग इसी में मिलेगा आपको, 280 में वित्त आयोग कहाँ है? 280 में वित्त आयोग है। संपत्ति जो निकाल के यहीं रखा गया है। संविदाएं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक देश का दूसरे देश से, किसके नाम से होता है?
राष्ट्रपति के नाम, यही लिखा है। और मुकदमा किसके नाम से चलेगा, ये कई बार आ चुका है। कोई भी मुकदमा किस नाम से चलेगा, अगर सेंट्रल भारत सरकार केंद्र है तो भारत सरकार के, राष्ट्रपति के नाम से नहीं चलता, भारत सरकार के नाम से चलता है। और कोई स्टेट है तो उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे तो जैसे आपका मूल अधिकार कोई छीन लिया है भारत, तो आप भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा करेंगे, राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे, है ना। तो वहां पे बताया गया है, वहां हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। भाग 13 इसमें क्या, हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य कैसे चलेगा, एवं समागम। समागम मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी वस्तु का आना जाना, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसी के लिए तो आप लोग पढ़ रहे हैं, भाग 14 के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग। भाग 14 में क्या है, कौन सी सेवा है, कई तरह की है, लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, यही देना है, इसी में आएगा। 14 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब भाग 15 वही, अच्छा हाँ, नया जोड़ दिया गया है, भाग 14 का ट्रिब्यूनल जोड़ दिया गया, अधिकरण, ठीक है। उसके बाद भाग 15 निर्वाचन। निर्वाचन जो शुरू होता है, अधिकरण तो ठीक है 2223 है, 323 का है, नया जोड़ा गया है, 323 का है, क्या है 323 का है इसमें, लेकिन ट्रिब्यूनल है, लेकिन निर्वाचन जो है वो 324 से शुरू है 29 तक, 324, 25, 26 जो भी हो उतना नहीं जानना है, लेकिन निर्वाचन आयोग 200। और हम शुरू में बताए थे दो संस्था हमेशा गांठ बांध लीजिएगा आप लोग, 124 और 324। 124 सुप्रीम कोर्ट, 324 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, सबसे बड़ी संस्था है ये भारत की। इसीलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले लागू हो गया 25 जनवरी, क्योंकि पूरी नींव टिकी है इसी पे। चुनाव होगा और सरकार बनेगी और देश चलेगा। निर्वाचन पारदर्शी होना बहुत जरूरी, ठीक है। भाग 15, फिर भाग 16 किसके संबंध में विशेष उपन, हाँ, ये कुछ वर्ग कौन से हम बताएंगे, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यहाँ पे देखिएगा कुछ वर्ग हैं हम बताएंगे वहां। ये जब भी आप प्री का एग्जाम देते हैं ना, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, प्री के लिए याद रखिएगा, पक्का कोई पेपर बाकी नहीं जाता है। 331, 330 है ना, 338, 338 इसी में तो सब है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग, इसी में अल्पसंख्यक, और ये आपका जो पूरा पहले एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया है ना, लोकसभा में जो सीट रिजर्व होती थी उनकी खत्म कर दिया, अब एंग्लो इंडियन इंडियन हो गए, 75 साल हो गया ज्यादातर। वहां हम डिटेल में बताएंगे। भाग 17 में क्या है, हाँ, राजभाषा। ये भी पूछता है कई बार कि 3 चीज पूछता है, भारत की राजभाषा क्या है, क्या सरकारी कार्यालय में उपयोग होने वाली राजभाषा कौन सी, भाषा कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा उपयोग होती है, 3 क्वेश्चन पूछता है। हमारी राजभाषा कौन है भारत की, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा उपयोग होती है, संसद के लिए कौन सी भाषा है, वहां तो अबे तबे वाली भाषा है
एक जगह हम डिटेल में बता देंगे, यहाँ पे सिर्फ भाग बता रहे, मेमोरी खोल रहे हैं कि भाषा कहाँ कहाँ उपयोग हो। एक है कि भाई संसद में कौन सी भाषा, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा, सरकारी कार्यों, सरकारी जो हमारे ऑफिस है वहाँ कौन सी भाषा, प्लस लास्ट है आपकी राजभाषा हमारी कौन, है ना। हाँ ठीक। अब भाग 18 यही पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट है, नया चैप्टर। हाँ, आपात उपपद, जर्मनी से लिया गया है आपात उपपद, तो इसको याद रखिएगा। भाग 19 प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का होता है मिसलेनियस, जो बच गए हैं एक्स्ट्रा। प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्ण है ये तो मतलब स्कैटरिंग वाला बता दी, किरण पड़ी प्रकीर्णन हो गया, मिसलेनियस। हाँ, भाग 19 के बाद भाग 20 है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, भाग 20 भी संविधान संशोधन, एक नया चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ही। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाग 21 में क्या है, हाँ इसी में तो था धारा 370, अरे अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर वाला था, इसी में था अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपज, ठीक है। भाग 22 से आखिरी है, भाग 22 संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ला युवा अगर राजभाषा हुआ रह कल यहाँ फिर आ जाए हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अब बताओ प्राधिकृत पाठ, इसी में अनुच्छेद आपका 393 से 95 है और अनुच्छेद खत्म हो जाते हैं। हमारा अनुच्छेद 393 से 95 खत्म, यही लिखा है कि हमारा संविधान कब लागू होगा, यानी कब प्रारंभ होगा, और हमारे संविधान का नाम क्या है। हमारे संविधान का नाम क्या है, भारत का संविधान, इसमें लिख दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लिखा है। इसी में लिखा है प्रारंभ कब होगा, तो लिखा है कि इसके कुछ अनुच्छेद अभी प्रारंभ हो जा रहे हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 जनवरी 1950 रहेगी, यही इसमें लिखा है, विवाद खत्म करने के लिए, नहीं झगड़ा करेंगे कि तनी से लागू हो गया तो लागू हो गया, ठीक है। अब अनुसूचियां बची हैं, तो सारी अनुसूचियां कल, ठीक ना, बता दें कि रहने दें, समय हो गया है, आप लोग परेशान हैं।